जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे मुझे मूर्ति आंटी के चर्च में सिखाया गया। अंकल ने, टिफिन अंकल ने कैसे सिखाया। वो अगर बैठ के नहीं सिखाते तो पता नहीं मेरा क्या होता, क्यों तो खाली दुख की तरफ मेरा ध्यान था, बाकी कुछ मालूम नहीं था मुझे। लेकिन वो समझाने की वजह से मुझे एक तो समझ में आ गया कि एकमात्र परमेश्वर है, वो पवित्र है और वो हमें ही पवित्र बनाना चाहता है। इसके लिए यही ख्याल में रखते हुए मैंने एक ही तय कर लिया कि अभी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं चर्च में हर दिन जाऊंगी। जो जो जितना दिन प्रार्थना रहती है हफ्ते में, उतना बार मैं कुछ भी करके जाया करूंगी करके ऐसे मैंने सोच लिया। तो मैं उनका इधर बुधवार को भी शाम को रहता है और शनिवार को भी शाम को रहता है और मंगलवार को लेडीज़ प्रार्थना रहती है दोपहर को और संडे को 10 बजे। तो ऐसा मैं हफ्तों का पूरा 4 दिन का मतलब मैं एडजस्टमेंट करती थी। मतलब मैं नहीं करती थी, मेरा खुदा मुझे करके देता था। मेरे पास घर काम था और घर भी मुझे ही चलाना था और इतना सब बोझ लेके चल रही थी। मैं क्या करूँ कुछ नहीं समझ में, लेकिन मैं इतना रोज़ के रोज़ विश्वास करती थी कि खुदा मेरे साथ है, मेरा रक्षा कर रहा है। और जब भी नया विश्वास करने लगते हैं तो बहुत जन सताते भी है कि चर्च नहीं जाना चाहिए, जात धर्म बदलते, ये करते वो करते। इसके लिए वो भी बात मैंने बहुत इग्नोर करने सीख लिया। क्यों तो बहुत लोग बोलते थे कि चर्च नहीं जाना चाहिए, क्यों तो उधर धर्म बदलेंगे। लेकिन मैं कुछ जान गई कि वो खुदा है और वो खुदा हमारा पाप क्षमा करना चाहता है करके फिर मैं 4 दिन जाने लगी वो चर्च में। तो ऐसा करते हैं बहुत रोज़ के रोज़ मेरे पीछे बहुत तकलीफ आती थी। लेकिन मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्यों तो मुझे इतना मालूम है अगर कितनी भी तकलीफ आओ, तकलीफ में भी खुदा साथ में खड़ा रहता है। लेकिन नए लोग नहीं समझ पाते हैं ये चीज़ को। इसके लिए प्लीज़ मेरे भाई और बहन, जो तकलीफ आपके साथ है ऐसा आपको लगता है, लेकिन खुदा भी तो साथ है। मैंने ये बहुत बात को महसूस किया। मुझे कोई कोई बहुत चिल्लाते थे, कर्जे वाले लोग मुझे बहुत मतलब इतने डराते धमकाते थे कि क्या बोलूँ। हमारे समाज वाले ही हैं, हमारे गली में ही रहते थे वो लोग। और उनका जब उनकी भाभी को मैं ब्याज भी ज़्यादा देती थी, 15,000 रुपये को वो ज़्यादा ही लगाती थी, उसको बराबर ही सब में ब्याज से निकाल के भी दे देते थे। तब तक उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मेरा ऐसा हो गया तो इतना डराने लगे वो लोग। 3 भाई है, तीनों देवरानी जेठानी लोग हैं। तो सब मिलके मुझे इतना परेशान करने लगे। गली में घुसने के टाइम वो मुझे पूछते थे, फिर बाहर निकलने के टाइम पूछते थे। मैंने हर बार उनको बोला कि अभी कुछ ना कुछ खुदा करेगा, कहाँ से तो रास्ता निकलेगा, लेकिन प्लीज़ मुझे इतना परेशान मत करो। बहुत बार मैंने कोशिश की कि वो लोग मुझे थोड़ा शांति दे तो मैं शांति से प्रार्थना करूँ तो कुछ तो हो। लेकिन नहीं, इतना डराते थे वो लोग मुझे। क्या क्या नहीं बोलते थे, ऐसा बात नहीं है, बहुत कुछ बोलते थे मुझे। कम मैं इतनी डर जाती थी, अभी क्या करूँ। गली में कभी कभी तो शैतान मेरे मन में ऐसा दे देता था कि रात का मैं कुछ अपना सामान लेके भाग जाऊँ। लेकिन नहीं, कभी कभी इतना शैतान देने के बाद भी मैं खुदा से पूछती थी, प्रार्थना करती थी और बोलती थी, प्रभु मैं क्या करूँ। अगर सच्ची में मैं यहाँ से भागूंगी तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, ऐसा मैं खुद सोचती थी। फिर ऐसा ही करते चलता था मेरा दिन कैसा भी। लेकिन फिर भी मैं खाना नहीं खाती थी, हर दिन ऐसा ही खाली पेट रहती थी और खुदा को याद करती रहती थी हर दिन। मैं सोचती थी कि मैं उपवास प्रार्थना करती है, लेकिन उस टाइम में मुझे उपवास का भी इतना कुछ मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी मैं प्रभु का नाम का लिए मैं ऐसा खाली पेट रहती थी। और मुझे बहुत परेशान करने वाले लोग ही अलग थे। और जैसे कि वो बहुत डराते धमकाते थे, हर बार सभी का फ़ोन आके बहुत डराते थे। एक भाग्यश्री करके औरत है, उसने तो मेरे ऊपर बहुत बार ब्याज का कर्जा कर दिया। और मतलब मैंने ऐसा किया कि फंड चला के भी मैं खुद के ऊपर कर्जा किया, वो लोग को बड़ा कर दिया। और मैंने खुद का गले का जो मंगलसूत्र था और कुछ कान का था वो सब मैंने बेच मतलब गिरवी रख के उसका पैसा लिया मैंने, 25,000 रुपये, और उसके हाथ में दिया। फिर भी वो थोड़े दिन के बाद है ना, खुद वो नाकबूल हो गई मेरे ऊपर कि मैंने नहीं लिया करके। तो मैं इतना दुख में चलती थी, मेरे साइड से बोलने वाला भी कोई नहीं था। अगर अपने को पति को बोले तो वो पति तो ऐसा है कि वो हंसता है मेरे ऊपर, हमेशा हंसता रहता है कि हाँ तू ऐसा तू ऐसा। जैसे कि सामने वाले लोग कैसे जलते हैं और हंसते एक दूसरे के ऊपर, बस वैसे ही मेरा पति आज भी वैसा ही करते। तो मैंने
क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। वो लोग कभी एक बार तो मैंने उसका पति का पैर भी पकड़ लिया था। मैंने बोला कि मुझे प्लीज़ परेशान मत करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, मैं आपका डुबाऊँगी नहीं, चाहिए आपका ब्याज का भी होने दो वो पैसा, फिर भी मैं आपको वापस कर दूँगी। क्यों, तो उसका ब्याज ही था मेरे तरफ ज़्यादा, मतलब मुद्दल तो ख़त्म हो गया था, लेकिन ब्याज को ब्याज लगा के उसने मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा कर दिया था। तो मैं ऐसा प्रार्थना करती थी, प्रभु का हाथ का वो जो है ये, उसके ऊपर हाथ लिखा है प्रभु का हाथ के ऊपर कि मेरी हाथ तेरी रक्षा करता है करके। तो वो हमेशा मैं अपने पर्स में लेके घूमती थी। जब भी मेरे सामने कोई परेशान करने वाला आता था तो मैं विश्वास करती थी कि मैं, प्रभु तू मेरे रक्षा कर रहा है, प्रभु तू मेरी सहायता कर रहा है। लेकिन एक बात ऐसी हो गई कि प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद मेरे में एक गलत चीज़ आ गई कि मैं, शैतान मुझे दिखाता था और मैं कबूल कर लेती थी कि एक लॉटरी लगेगी, उसके ऊपर सब कर्जा पीट जाएगा। तो मैं हर हफ्ते में 4 बार जो जाती थी विक्रोली में, तो मैं बहुत सारे लॉटरी के टिकट खरीदी करती थी। मैं पेट के लिए कुछ खाती पीती नहीं थी, लेकिन वो लॉटरी का टिकट खरीदी करती थी और हमेशा वो लॉटरी के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, गलत चीज़ से तो नहीं देगा, ये मुझे समझ में नहीं आता था। हमेशा मैं सोचती थी कि ये लॉटरी लग जाएगा, प्रभु उसमें आशीष करेगा करके, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसा करते करते मेरी ज़िंदगी बहुत सारी मतलब तकलीफ की भर गई, लेकिन फिर भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को मैं हमेशा विनती और विनती करती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। जय मसीह।